एक मजदूर ने गलती से हथौड़े पर पैर रख दिया, जिससे हथौड़ा टाइलों से नीचे सरक गया और जंग लगे विज्ञापन बोर्ड पर टूट पड़ा। राहगीरों को इस खतरे का अंदाजा ही नहीं था, लेकिन अचानक और अप्रत्याशित घटना ने उनके होश उड़ा दिए। हालांकि इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि शहर के दूसरी तरफ भी यही हो रहा था। एक मजदूर अपने गार्ड को आगे खींचने की कोशिश में गलती से एक ईंट गिरा दी जो टायर में फंसी हुई थी। खुद को रोक न पाने के कारण टैंकर पीछे की ओर खिसकने लगा और समय ठीक 6 घंटे 6 मिनट 6 सेकंड था। पीछे की ओर खिसकता हुआ टैंकर माइकल की लग्जरी कार से टकराया, जिससे वह तुरंत टूट गई और कार में पेट्रोल भर गया। उसी समय वहां से गुजर रहे एक बेघर आदमी के हाथ से सिगरेट का बट गिर गया और पूरी सड़क तुरंत आग की लपटों में गिर गई। ये संयोग सा लगने वाला हादसा किसी राक्षस का काम था, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि इस मासूम बच्चे ने अंजाम दिया था। ये लड़का बचपन से ही चुप, शांत और कभी बीमार नहीं पड़ा था। उसकी उम्र के बच्चे उसे एक अजीबोगरीब समझते थे और उससे दूर रहते थे। चिड़ियाघर के बंदरों ने भी उसके साथ महामारी जैसा व्यवहार किया, कुछ ने तो उस पर भयंकर हमला भी किया, लेकिन लड़का शांत और संयमित रहा। लड़के का जन्म 6 जून को सुबह 6 बजे हुआ। उसी दिन 3 उल्कापिंड अंतरिक्ष अंतरिक्ष में तेजी से गुजरे और पृथ्वी से टकराए। इस विचित्र घटना की भविष्यवाणी बाइबल में की गई थी, क्योंकि ये 3 उल्कापिंड बुराई का प्रतीक थे, जिसका अर्थ था कि पृथ्वी पर एक राक्षस उतर आया है और मानवता को एक अभूतपूर्व आपदा का सामना करना पड़ेगा। इस बीच राजनयिक निकोल के बेटे का भी उसी दिन जन्म हुआ, लेकिन जन्म के कुछ ही समय बाद उसकी दुखद मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी को गर्भाशय क्षति हुई और वह बच्चे पैदा करने में असमर्थ हो गई। निकोल इस खबर से बहुत दुखी हुआ। फिर पुजारी उसे दूसरे प्रसव कक्ष में ले गए और बताया कि उसके बेटे के साथ ही एक लड़का भी पैदा हुआ था, जिसकी मां भी प्रसव के दौरान मर गई थी। जन्म से ही अनाथ और उसका कोई दूसरा परिवार नहीं था। पुजारी का मानना था कि यह नियति है। निकोल ने सोच समझकर लड़के को चुपके से गोद ले लिया, अपनी पत्नी को नाराज न करने का निश्चय किया और इस बात को गुप्त रखने का फैसला किया। दंपति की सावधानी पूर्वक देखभाल में टिम स्वस्थ और सुरक्षित बड़ा हुआ। उन्हें क्या पता था कि वह नर्क का राक्षस था और शुरुआती घटना उसकी करतूत थी। दूतावास के राष्ट्राध्यक्ष के जाने के बाद निकोल ने स्वाभाविक रूप से कार्यभार संभाला। निकोल का करियर कई सालों तक फलता फूलता रहा, लेकिन टिम के छठे जन्मदिन पर एक अचानक हुई घटना ने उसकी शांति भंग कर दी। सभी लोग टिम का जन्मदिन खुशी से मना रहे थे कि अचानक एक बड़ा काला कुत्ता कहीं से प्रकट हुआ। परिवार की आया ने बस एक दूसरे को देखा, फिर बिना किसी चेतावनी के छत पर चढ़ गई, उसके गले में फंदा डाला और टिम को पुकारा, ये सब तुम्हारे लिए है। तभी आया उछल पड़ी। इस भयावह दृश्य से सभी भयभीत हो गए और वहाँ हंगामा मच गया। पार्टी कवर कर रहे पत्रकारों ने सबसे पहले इस पल को कैद किया। निकोल ने अपना संयम संभाला और जल्दी से भीड़ से अलग होकर अपने डरे हुए बेटे को गले लगा लिया। उसे क्या पता था कि टिम बेफिक्र था। उसने पास खड़े बड़े काले कुत्ते का अभिवादन करने के लिए हाथ भी उठाया, मानो उनके बीच कोई रिश्ता हो। अगली सुबह दूतावास के प्रवेश द्वार पर पत्रकारों का एक झुंड जमा हो गया। उन्होंने निकोल से नानी की आत्महत्या की परिस्थितियों के बारे में जोर जोर से पूछा। निकोल, जो पहले से ही निराश था, ने उनकी बात अनसुनी कर दी, लेकिन पत्रकार आगे बढ़ते रहे। घबराहट में निकोल ने गलती से एक पत्रकार को धक्का दे दिया, जिससे उसका कैमरा टूट गया। निकोल ने मुआवजा देने की पेशकश की, लेकिन पत्रकार ने एक गुप्त एजेंडा रखा और निकोल का इंटरव्यू ले लिया। निकोल के दूतावास में दाखिल होते ही एक सहकर्मी ने उसे बताया कि एक पादरी उसका इंतजार कर रहा है। निकोल अभी आगे बढ़ा ही था कि पादरी ने अचानक घोषणा कर दी कि निकोल का बेटा शैतान का अवतार है और ये सारी अजीबोगरीब घटनाएं टिम की करतूत है। निकोल, जो एक नास्तिक था, इन अजीबोगरीब दावों पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर पाया और उन्हें ढोंगी मानता रहा। वह जाने ही वाला था कि पादरी ने सच उगल दिया। श्रीमान थॉर्न, जिस रात आपके बेटे का जन्म हुआ था, मैं अस्पताल में था। ये सुनकर निकोल घबरा गई और ये देखने वापस लौटी कि पादरी क्या कर रहा है। पादरी ने बताया कि उसने टिम का जन्म देखा था और वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक सियार का बच्चा था। निकोल ये सुनते ही और भी घबरा गया और पादरी को बाहर निकालने के लिए सुरक्षा कर्मियों को बुलाने ही वाला था कि तभी रिपोर्टर ने यह दृश्य कैद कर लिया। जब रिपोर्टर तस्वीरों को देखने वापस लौटा तो पादरी के सिर के ऊपर एक अजीब सी सफेद रोशनी देखकर हैरान रह गया। पहले तो उसे लगा कि कैमरे में कोई खराबी है, इसलिए उसने तुरंत दूसरी तस्वीरें देखी, लेकिन वह तेज रोशनी पादरी के सिर के ऊपर ही थी। इस बीच घर वापस निकोल परेशान था। पादरी की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी, लेकिन एक जरूरी बात थी, नानी ने हाल ही में आत्महत्या कर ली थी और परिवार को टिम की देखभाल के लिए एक नानी की तुरंत जरूरत थी। किस्मत से एक महिला उस पद के लिए आवेदन लेकर आए। हैरानी की बात है कि दंपति ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया। फिर दंपति टिम को प्रार्थना के लिए चर्च ले गए, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि उस छोटे लड़के का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। जैसे ही वे चर्च के पास पहुंचे, टिम अचानक घबरा गया। उसकी मां को लगा कि उसे बुखार है, लेकिन अगले ही पल टिम ने उसे झपट्टा मारकर पकड़ लिया। निकोल अचानक हुई इस घटना से घबरा गई और उसने ड्राइवर को तुरंत गाड़ी घुमाकर जाने का इशारा किया। चर्च से कार काफी दूर जाने के बाद टिम आखिरकार शांत हुआ। घर लौटने के बाद उसकी पत्नी को बेचैनी बढ़ती हुई महसूस हुई और उसने निकोल को अपनी उलझन बताई। दूसरे बच्चों को सिरदर्द और बुखार होना स्वाभाविक है, लेकिन टिम कभी बीमार नहीं पड़ा था और उसे बेचैनी महसूस हुई। अपनी पत्नी के चिंतित चेहरे को देखकर कियांग को चिंता हुई कि बिल्ली की जगह एक राजकुमार रख दिया गया है और यह बात सबके सामने आ जाएगी। वह अपनी पत्नी को बस इतना ही दिलासा दे सका कि वह बहुत ज्यादा सोच रही है। जब कियांग गहरी नींद में सो रहे कैम्प से मिलने गया तो उसने अचानक अपने पीछे एक बड़े काले कुत्ते को देखा जो उसे घूर रहा था। सौभाग्य से नानी समय पर पहुंच गई और कुत्ते को शांत किया। नानी ने बताया कि कैम को सैर पर ले जाते समय उसकी मुलाकात उस काले कुत्ते से हुई थी और कैम को वह पसंद आ गया था, इसलिए वह उसे घर ले गई। अगले दिन पादरी फिर कियांग के पास आया और चर्च के पास पुल पर मिलने का इंतजाम किया।
फिर वो मुड़कर चला गया और रिपोर्टर ने उसकी एक और तस्वीर खींच ली। कियांग तय समय पर पहुंच गया। पादरी ने कियांग को साफ साफ बताया कि उसकी पत्नी गर्भवती है, लेकिन राक्षस काम कभी बच्चे को जन्म नहीं लेने देगा। काम पहले अजन्मे बच्चे को, फिर उसकी पत्नी को और अंत में कियांग को निशाना बनाएगा। एकमात्र उपाय ये था कि उस पादरी को ढूंढा जाए जिसे बूढ़ा सेवक कहा जाता है, लेकिन कियांग ने उसकी एक न सुनी और उसे चेतावनी दी कि वह अपने परिवार से दूर रहे और फिर कभी न आए। कियांग के जाते ही अचानक तूफान आ गया। ये समझते हुए कि यह कोई राक्षसी प्रतिशोध हो सकता है, पादरी जल्दी से चर्च की ओर लौटा, लेकिन दरवाजा अचानक अंदर से बंद था और बिजली का एक जोरदार झटका लगा, जिससे इमारत का बिजली का खंभा टूट गया। यहाँ मौजूद पत्रकार तस्वीरें लेने के लिए उत्सुक थे, लेकिन वह भयानक सफेद रोशनी बनी रही। जब कियांग घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उसे बताया कि वह गर्भवती है। ये खबर कियांग के लिए एक गहरा सदमा थी। इससे पहले कि वह संभल पाता, उसने पादरी की मौत की खबर देखी, लेकिन कियांग ने अभी भी उम्मीद बनाए रखी थी। एक दिन कैंप स्कूटर चला रहा था, तभी उसने अचानक अपनी मां को गमलों में लगे पौधों की देखभाल करते देखा। उसकी पत्नी को आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया था और बच्चा निस्संदेह मर चुका था, लेकिन कियांग ने फिर भी पादरी की बातों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। तभी पत्रकार अचानक उसके पास आया और अपनी खोज का खुलासा किया। जन्मदिन की पार्टी में आए दाई की गर्दन में एक तीर लगा था और फिर उसने एक इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। यही घटना पादरी की तस्वीर में भी दिखाई दे रही थी। अब वो मर चुका था। रिपोर्टर को शक हुआ कि तस्वीर में दिख रही रोशनी मौत का संकेत है और दोनों ने आगे की जांच शुरू की। वे पादरी के घर पहुंचे और देखा कि दीवारें बाइबल के पन्नों से ढकी हुई हैं, मानो शैतानी हमलों से बचने के लिए। जब उन्होंने पादरी की डायरी देखी तो उन्हें पता चला कि उसमें कैम के जन्म और पूर्वी यूरोप में उसी दिन गिरे उल्कापिंड की तारीख दर्ज थी। इसमें कियांग के परिवार के गठन का भी सटीक विवरण था। फिर रिपोर्टर ने कियांग को एक तस्वीर दी। सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित दोनों ने उस पादरी की तलाश करने का फैसला किया जिसने कियांग को कैम को गोद लेने के लिए राजी किया था। वे प्रसूति अस्पताल पहुंचे, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। 6 साल पहले कैम के जन्म के कुछ ही समय बाद अस्पताल में आग लग गई थी। फिर उनकी नजर एक नन पर पड़ी जिसने पादरी का ठिकाना बताया और वे तुरंत अपनी यात्रा पर निकल पड़े। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार उन्हें एक छोटे से द्वीप पर पादरी मिल गया। जब उसने अपना लबादा हटाया तो वे लगभग डर गए। आग की वजह से उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया था और वह बोलने की क्षमता भी खो चुका था। कियांग के बार बार अनुरोध करने पर पुजारी ने असहनीय दर्द के बावजूद कैम की जैविक मां के दफन स्थल का पता लिख दिया। पुजारी की दुर्दशा देखकर कियांग ने उसे परेशान न करने का फैसला किया। इस बीच नानी कैम को अस्पताल ले आई। चिकित्सा कर्मचारियों को दूर भेजने के बाद उसने आईवी लाइन में जहर का इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उसकी पत्नी अस्पताल के बिस्तर पर तड़प तड़प कर मर गई। सुरागों का पीछा करते हुए भाई कियांग और उनके साथियों ने कब्रिस्तान का सफलतापूर्वक पता लगा लिया। हालांकि कैम की मां की कब्र खोलने पर उन्हें एक दुर्गंधयुक्त कंकाल मिला। फिर भाई कियांग ने पास की एक कब्र खोली और एक शिशु के अवशेष पाए, संभवतः उनके जैविक पुत्र के। पुजारी ने उनके बेटे के बचपन के बारे में उनसे झूठ बोला था, जिससे उन्हें राक्षस बालक कैम का पालन पोषण करने की अनुमति मिल गई। जब भाई कियांग ने अपनी पत्नी की मृत्यु की खबर सुनी तो वे तुरंत पत्रकारों के साथ लौटे और उस बूढ़े नौकर को ढूंढ निकाला जिसका जिक्र मृतक पुजारी ने किया था। सेवक ने पवित्र जल में डूबे चाकुओं से भरा एक थैला निकाला और दोनों से कहा, केवल इन चाकुओं से जहां एक क्रॉस मौजूद है, राक्षस का वास्तविक वध किया जा सकता है। भाई कियांग अभी भी उस बच्चे को मारने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहे थे जिसे उन्होंने पाला था। उनकी चिंता दूर करने के लिए पुजारी ने समझाया कि कैम के बालों के नीचे 6 से बना एक ताइची चिन्ह छिपा हुआ था। ये चिन्ह शैतान के बच्चे का प्रतीक था, लेकिन कियांग इसे स्वीकार नहीं कर सका और जल्दी से भाग गया। हताश होकर रिपोर्टर ने अपना चाकू रख दिया और कियांग का पीछा किया। उसने विनती की, लेकिन कियांग अविचल रहा। जैसे ही रिपोर्टर कलाकृति निकाल रहा था, छत पर एक मजदूर ने हथौड़े पर पैर रखा, जिससे शुरुआत वाला दृश्य शुरू हो गया और तस्वीर में दिखाई देने वाली सफेद रोशनी फिर से प्रकट हो गई। अपनी आंखों के सामने रिपोर्टर को मरते हुए देखकर कियांग के पास कलाकृति लेकर घर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। घर लौटने पर उनका पहला काम उस ताइची चिन्ह की जांच करना था जिसका उल्लेख सेवक ने किया था। यकीनन उसके बेटे के बालों के नीचे 6 से बना ताइची का प्रतीक छिपा था। उसका बेटा सचमुच शैतान का बच्चा था। अचानक दाई की आंख पर झपटी आह।